आज हम इस वीडियो में समझते हैं ईपीएस क्या होता है। ईपीएस का जो मतलब होता है, ईपीएस है ना, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अब हर कंपनी के अर्निंग पर शेयर अलग होते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, एक कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है ना, ये एक कंपनी है और इस कंपनी ने अपने 1000 शेयर इशू किए हैं मार्केट में, है ना। अब कोई भी कंपनी है वो वर्क करती है और उस पर अपना प्रॉफिट जनरेट करती है। हर कंपनी का प्रॉफिट एक दूसरे से अलग रहता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, उसमें HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, हर कंपनी जो है अपनी प्रॉफिट अलग करती है और उसी से उसका EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर निकलता है। अब जैसे कोई कंपनी ने एक साल में 10,000 का प्रॉफिट किया, कितने का प्रॉफिट किया? 10,000 का, है ना। तो इसका प्रॉफिट जो रहेगा उसके बेसिस पे उसका अर्निंग पर शेयर निकलेगा। अब जैसे कोई कंपनी है, 1000 शेयर उसने मार्केट में इशू किए। अब या एक इंडिविजुअल पर्सन मैं हूं, या तो मैं उस कंपनी के पूरे 1000 शेयर खरीद लूंगा, या फिर 1000 लोगों ने उस कंपनी के एक एक शेयर खरीदे हैं। तो उस बेसिस पे हम एक अर्निंग पर शेयर निकालेंगे कि जिन्होंने भी उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उसको पर शेयर पे कितना अर्निंग हो रहा है। अब जैसे कोई भी कहीं भी जाते हो, आप किसी होटल्स में जाते हो, वहाँ खाना खाने जाते हो, तो वहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं, अब उस कस्टमर्स के बेसिस पे हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो होटल्स है या फिर कोई भी रेस्टोरेंट है वो कितना कमाती होगी। उसी तरीके से हर कंपनी के प्रॉफिट पे उसका अर्निंग पर शेयर बेस्ड रहता है। अब जैसे अर्निंग पर शेयर, तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब इस कंपनी ने, ये XYZ कंपनी जो लिया था, अब इस कंपनी ने कितने प्रॉफिट किए थे? प्रॉफिट किए हैं उसने 10,000 के। तो 10,000 डिवाइडेड बाय कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं? 1000। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या हुआ? इस कंपनी का EPS कितना हुआ? 10, है ना। उसी तरीके से कोई किसी कंपनी ने 10,000 की जगह 20,000 प्रॉफिट किए होंगे तो उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर इससे अलग होगा। तो उसी तरीके से हर कंपनी हर क्वार्टरली में या हर ईयरली में जो रिजल्ट्स निकालती है उस पर वो अपना प्रॉफिट शो करती है और हर कंपनी के प्रॉफिट एक दूसरे से अलग रहते हैं और उस बेसिस पे हम उस कंपनी के अर्निंग पर शेयर को निकालते हैं। अब जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर अच्छा रहेगा, हम उस बेसिस पे हम वो डिसीजन लेंगे कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। अब कोई सा भी एक सेक्टर ले लो, जैसे IT सेक्टर है, वहां पे